वेलकम बैक टू द सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि संग कैसे और किस तरीके से स्पाइडर वाले बॉस को हराता है और डोंगसुंग की स्क्वाड वापस आके संग और जिन्हू से क्या क्या करती है वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आपको भी जानना है कि ये भयंकर चैप्टर में क्या क्या हुआ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। हम इस एपिसोड में चैप्टर नंबर 23, 24 कवर करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्हू संग की पावर देख के शॉक में होता है और जिन्हू बोलता है क्या संग एक रैंक हंटर है। बाद में सीन संग की तरफ चेंज होता है और संग उस स्पाइडर बॉस को अपने वेपन से पैर की तरफ मार रहा होता है, लेकिन उस स्पाइडर बॉस की बाहर की चमड़ी बहुत ही टफ होती है। इसीलिए संग सोचता है कि मुझे जो इस स्पाइडर बॉस को डैमेज देना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत से उससे मारना होगा। तभी वापस से वो स्पाइडर बॉस संग पे वार करता है, लेकिन संग उसे डॉज कर देता है। तभी संग कुछ नोटिस करता है कि इस स्पाइडर के 8 पाँव है और मुझे जो इसे हराना होगा तो मेरे सभी अटैक उसके बॉडी के पास मारने होंगे। और संग अपनी स्पीड से स्पाइडर पे अटैक करता है। तभी दूर से जिन्हू ये फाइट देख रहा होता है और बोलता है कि कौन है ये बंदा, क्या ये सच में एक ई रैंक हंटर है। लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से रजिस्ट्रेशन देखा है कि संग एक ई रैंक हंटर है। मैं अभी जो देख रहा हूँ कि जैसे संग फाइट कर रहा है वैसे ये एक फॉल्स रैंकर होना चाहिए। हमें यहाँ पे पहली बार फॉल्स रैंकर के बारे में बताया गया है। इस दुनिया में बहुत सारे फॉल्स रैंकर है, वो अपनी असली रैंक और अपनी असली पावर की एबिलिटी छुपाते हैं। लेकिन फॉल्स रैंकर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि वो लोग साइकोपैथ्स और उनके फंड्स के लिए, उनके मजे के लिए वो बहुत सारे मर्डर्स भी कर सकते हैं। फिर जिन्हू डर जाता है संग को देखकर और बोलता है कि मैंने क्यों यहाँ पे आने का डिसीजन लिया। अभी संग सोचता है कि मुझे इस स्पाइडर से फाइट करते करते कितना टाइम हो गया, लगता है 5 या 10 मिनट हो गए हैं। मैं बहुत बड़े मुश्किल में हूँ, मेरी एनर्जी अब खत्म हो रही है। और तभी संग की फैटिग्यू भी 57 पे आ जाती है। जितना मेरा फैटिग्यू हाई होगा मैं उतना स्लो हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपनी फाइनल मूव ड्रैगर स्पेशल एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। इसके यूज से मैं स्पाइडर को टेक डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप सबको बता दूं, संग अभी जो ड्रैगर्स यूज करेगा उसकी एबिलिटी ये है कि वो जिसके भी ऊपर अपने वेपन से हिट करेगा वो पैरालाइज हो जाएगा और जब तक सामने वाले का खून गिरेगा वो अपना -1% हेल्थ लूज करेगा। और यहाँ पे संग वही सोचता है। तभी संग उसके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। तभी वो स्पाइडर अपने मुंह से उल्टी करने लगता है, वो एक लिक्विड एसिड होता है। संग उस उल्टी को देखकर बोलता है कि इस स्पाइडर का ये एक हिडन ट्रम्प कार्ड होगा। अभी मुझे इस स्पाइडर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अभी मुझे बहुत ही तेज जाना पड़ेगा और हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्लोज करना पड़ेगा। तभी संग इतनी तेज भागता है कि उसकी स्पीड की स्किल और उसकी 30% स्पीड इंक्रीज हो जाती है और संग बहुत ही तेज उस स्पाइडर के पास भागता है, लेकिन वो स्पाइडर डोज कर लेता है। लेकिन संग हार नहीं मानता और वो और तेज भागने लगता है। इसके चक्कर में उसका फटीज 91% हो जाता है और उसकी एनर्जी और कम हो जाती है। तभी जिन्हू बोलता है संग बहुत तेज भाग रहा है लेकिन उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है, अभी वो क्या करेगा। तभी संग वापस से स्पाइडर पे हमला करने जाता है। तभी वापस से उसका फटीज बढ़कर 70% हो जाता है और वो स्पाइडर एक पंच जोर से संग को मारता है। संग सीधे नीचे जाके क्रैश हो जाता है। तभी वापस से स्पाइडर उसे दूसरा पंच मारने ही जाता है कि तो संग फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे वापस से स्क्रीन पे एक स्टेट रिकवरी का ऑप्शन आ जाता है और संग जल्दी से उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर देता है और बोलता है स्टेटस रिकवरी। तभी संग गायब हो जाता है और स्पाइडर का एक टांग टूट जाता है। तभी अचानक स्पाइडर के आंखों के सामने संग आ जाता है और संग अपने वेपन ड्रैगर स्पेशल एबिलिटी का यूज करके उसकी एक आंख फोड़ देता है और संग वार पे वार करता है। तभी स्क्रीन पे हमें बताया जाता है कि अब स्पाइडर हर सेकंड में अपनी 1% हेल्थ लूज करेगा और तभी संग नीचे आ जाता है और वो स्पाइडर मर जाता है और स्क्रीन पे लिखा आता है कि संग ने डेंजन बॉक्स को मार दिया और संग का लेवल अप हो जाता है। और अभी सीन शिफ्ट होता है अपने जिन्हू पर, जो दूर खड़ा होकर ये फाइट देख रहा होता है। तभी जिन्हू सोचता है ये
असंभव है कि संग ने एक बॉस को अकेले ही मार दिया। अभी ये पक्का है कि ये एक फॉल्स हंटर ही है। तभी जिन्नू संग को बोलता है मुझे माफ कर देना और संग से पूछता है कि सर क्या ये बैग मैं खुद ही उठा लेता हूँ। जिन्नू वापस से बोलता है आप थक गए होगे सर, ये लीजिए आपके लिए पानी सर। और जल्दी जल्दी जिन्नू सभी माना क्रिस्टल कलेक्ट करने लगता है और संग सोचता है कि इसे अभी क्या हुआ, वेल जाने दो, मैंने उसकी जान बचाई है अभी। तभी एक जोर से ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि डोंगसुंग और उसकी स्क्वाड आ चुके होते हैं। और अभी हम संग का स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हैं और उसका लेवल अभी 21 हो गया है सीधा। और उसका वेपन का नाम कसा का वेनम वैंग होता है। अभी हम इस वेपन को वेनम बुलाएंगे अभी से इस वीडियो में। तो अभी हम देख सकते हैं कि डोंगसुंग और उसकी स्क्वाड आ चुकी होती है और वो लोग बोलते हैं व्हाट, अभी भी तुम लोग जिंदा हो और क्या बॉस मर गया। अभी डोंगसुंग के स्क्वाड को ऐसा लग रहा है कि जिसने आर्मर पहनी है, जिसने शील्ड पहनी है, जो सी रैंक वाला बंदा है, उसी ने इस बॉस को मारा होगा। और ये स्पाइडर बॉस बहुत ही कमजोर होगा कि एक सी रैंक और डी रैंक हंटर से हार गया। यहाँ पे डोंगसुंग और उसकी स्क्वाड जिन्हू को समझ रहे हैं कि उसने स्पाइडर बॉस को मारा होगा। और डोंगसुंग जिन्हू से बोलता है कि तुम यो म्युआंग के बेटे हो ना। जिन्हू बोलता है हाँ। तो डोंगसुंग उसके रिप्लाई में बोलता है तुम्हें पता है ना तुम एक बिजनेस टाइकून के बेटे हो, हमने तुम्हारे पापा से कुछ डिस्कस किया है, इसीलिए तुझे एक और मौका मिलेगा। वो मौका ये है कि संग जिन्हू को तू मार दे। जो तुम संग को मार दोगे तो तुम हमारे स्क्वाड में होगे और ये एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तूने ये नहीं किया तो हम तुम दोनों को मार देंगे, ऐसा डोंगसुंग कहता है। तभी जिन्हू सोचने लगता है कि अभी मैं क्या करूँ और संग की तरफ देखने लगता है। और संग ने सोच ही लिया कि ऑफकोर्स तुम मुझे धोखा ही दोगे क्योंकि मैं वीक हूँ ना। लेकिन जिन्हू संग को चॉइस करता है और तभी डोंगसुंग दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी संग की स्क्रीन पे कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आनी चालू हो जाती है। तभी क्यूआन उसकी लाइटिंग मैजिक का यूज करता है और संग की स्क्रीन पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि सभी 8 एनिमेस को मार दो। जो संग ऐसा ना करे तो उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी, लेकिन अभी बहुत देर हो जाती है और वो लाइटिंग मैजिक सीधा संग की बॉडी पे लगती है और वो दूर जाके गिर जाता है। तभी संग अपने आप से पूछने लगता है कि कैसे ये हुआ, कैसे हाउ, ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ पे सर्वाइवर ऑफ फिट्स है। यहाँ पे वही लोग बच सकते हैं जो सबसे ज्यादा फिट होगा। अब तक मैं सीधी तरह नहीं सोच रहा था, हर टाइम में अलग अलग एनिमीज मेरे सामने थे, फिर भी मैंने सर्वाइव किया है। और अभी मेरा जो सिस्टम है वो मुझे मर्डर करने के लिए बोल रहा है क्योंकि सामने वाला एनिमीज ये एक ट्रीटर है और इस सिस्टम को मेरी जरूर है और ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो मैं मर गया तो ये सिस्टम कुछ काम का नहीं होगा। और संग उसी टाइम खड़ा हो जाता है। तभी संग को देखकर सभी बोलने लगते हैं कि ये अभी भी जिंदा है और संग बोलता है अच्छा हुआ, अभी सभी क्लियर हो गया और ये सिस्टम अभी मुझे यूज कर रहा है और मैं अभी ये सिस्टम को यूज करने वाला हूँ। हम देख सकते हैं कि संग की बॉडी में से पल लाइटिंग निकलनी चालू हो जाती है। तभी सब क्यूआन को बोलने लगते हैं कि तू क्या बीमार है, तू एक ई रैंक हंटर को मार नहीं पाया, ये बहुत ही शर्मदायक है क्यूआन। और क्यूआन बोलता है कि मैं मेरी पूरी ताकत और मैजिक का यूज करूंगा। तभी संग बोलता है तुम लोग अपने आप को हंटर्स बोलते हो, अभी रेडी हो जाओ कि हंट करना किसे कहते हैं। तभी उसमें से एक आदमी निकल के बोलता है डोंगसुंग मैं इसे संभाल लेता हूँ। और वो आदमी संग के पास जाके कुछ बोलता है। तभी संग उसका गला काट देता है। तभी बहुत सारा खून निकलना चालू हो जाता है और उसका गला जमीन पर गिरता देख सबकी आंख खुली की खुली रह जाती है और डिंग स्क्रीन निकल के आती है और स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि 1 डाउन, 8 लोगों में से एक आदमी मर गया। सभी सोचने लगते हैं कि इसके पास कैसे ये ड्रैगर आ चुका है और कैसे ये हुआ। माना कि उसने अपना गार्ड नीचे रखा था, लेकिन एक डी रैंक हंटर ने ये कैसे मार दिया। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 23 और 24 ख़त्म। अभी अपना अगला चैप्टर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो बस इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। जो आपको और सोलो लेवलिंग पे वीडियो चाहिए तो जल्दी लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।